नमस्कार भाई लोग। हम सौर्य प्रताप रहुआ सबके सेवा में हाजिर बानी। अब हमनी के सीखे जाता नहीं के वर्डप्रेस का एगो सीएमएस है। सीएमएस माने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जेमे का कइल जाला कि कुछ हमनी के पीछे से एडमिन पैनल होला एगो जो न पीछे से डालल जाला और बाहर से दिखाई देवेला। तो सबसे पहले हमनी के शुरू कइल जाई ओके डाउनलोडिंग से। ई भाई केहू भी कोनो स्किल के जरूरत नहीं खे, न तू बीटेक कैले रह, न सीटेक कैले रह, न तू 10 पास होकर चाहे 12 फेल होकर, उसे कोनो मतलब नहीं खे कर। ठीक बा। तो एमे का करे के बा, रउआ सबके पहले तो जाए के बा गूगल पे और गूगल पे सर्च करे के बा वर्डप्रेस। ठीक बा। वर्डप्रेस पे साइट पे जाए के बा। ठीक। तो वर्डप्रेस के साइट पे सर्च कर लेम रउआ सब सीधे वर्डप्रेस एंटर मार देम तो वर्डप्रेस के साइट पे चल जाई। अब का करे बा कि ई होला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो किस्सा करी है आजकल सब लगभग साइट सब यही सब पे बनल बा। एमे खास में थी दिक्कतों नहीं होला, मेहनतों नहीं होला। का करे के रहेला, खाली एगो थीम इंस्टॉल करे के रहेला, चिपका देवे के रहेला, बस वही के बाद से काम शुरू कर दे। जोन चीज के चाहे तार वेबसाइट पे दिख रहे। और जैसे आप देखत सब होखे कि वर्डप्रेस क्रिएट फ्री वेबसाइट आप ब्लॉग लिखल बा, ये पर हुआ सब क्लिक करें तो मिली आपके वर्डप्रेस के साइट। नीचे आई और क्या करी, एक नीचे आए हम सब तो आपके दिख जाए कि वर्डप्रेस के साइट है wordpress.org। जब wordpress.org पे जाए सब तो आपके वर्डप्रेस दिख जाए और इधर दिखी रहुआ सबके डाउनलोड वर्डप्रेस पे जैसे ही क्लिक करें तो वर्डप्रेस डाउनलोड होके लगी। डाउनलोड होने के बाद से जिप फॉर्मेट में आपके मिल जाए जो हिजा रहुआ सब देख सके नहीं हमारा लैपटॉप में बा वर्डप्रेस 4.7.6। एक सीधा कॉपी करे के बा, कुछ नहीं के करे के जैसे कोनो भी सर्वर होखेला, जैसे वैम्प हो गए, जैम्प हो गए, कोनो भी जोन भी आपके मशीने में इंस्टॉल होखी उ में जाएगा बा जैम्प में। जैम्प खोलने के बाद से htdocs नाम के फोल्डर हुई एगो, फोल्डरवा में लोग सब जैसे घुसे ना तो आप लोकल होस्ट सर्वर में इंटर कर गए बनी के। अब लोकल होस्ट सर्वर में आप जोन भी चीज करें वो आप अपन ब्राउजर पे देख सके नहीं सब। हाँ, तो हम एजा धीरे से एगो फोल्डर बने नहीं और में पेस्ट कर दे। ठीक। एगो फोल्डर हम बना लेते नहीं एजा ताकि हमारा के आसान रही। एगो फोल्डर बना लेनी, जैसे मान ली टेस्ट नाम के एगो फोल्डर बनैले बानी। टेस्ट में घुसनी जोन हम कॉपी कई के लाई जानी ओके पेस्ट कर देनी। पेस्ट कैले के बाद जैसे वर्डप्रेस इजा आ गए एक का करे हम एक्सट्रैक्ट कर दें। एक्सट्रैक्ट कर दें तो इजा हमार वर्डप्रेस में जोन भी चीज बाटे मटेरियल सेटेरियल सब में निकल आई। अब हमनी के घुस गए बनी के हमनी कहाँ बनी के जैसे htdocs में घुसे नहीं के हमनी के लोकल होस्ट में इंटर कर गई नहीं के। लोकल होस्ट के बाद से टेस्ट में बानी के हमनी के फोल्डर में। अब जैसे ही वर्डप्रेस के एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए हमनी के ब्राउजर पे देखे लायक हो जाए हमके कि अपनी के वर्डप्रेस इंस्टॉल भइल बा कि नहीं होइल बा। ठीक। तो अब देख सके नहीं कि वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गई। हमनी के ब्राउजर पे अभी कुछ नहीं शो है। जैसे हमनी के इधर लोकल होस्ट और टेस्ट डाला जाए तो कुछ नहीं दिखिए। लोकल होस्ट टेस्ट डाला जाए कुछ नहीं दिखिए। अभी दिखाई कि वर्डप्रेस वाला आ गए, ये देख लेनी ना, ये आ गए वर्डप्रेस 4.7.2.zip। तो अब हमनी के का करे बा आए बा हिजा एक अंदर जाए बा वर्डप्रेस के अंदर जितना भी चीज बा वर्डप्रेस के अंदर सबके कॉपी कर ली या चाहे कट कर ली। कट करके पीछे आई और जहाँ टेस्ट वाला फोल्डर है टेस्ट वाला फोल्डर ठीक मेन में डाल दें। अब बाकी आपके हई दूर की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस 4.7.2 zip और ये फोल्डर के डिलीट मार दें सब। डिलीट मारने के बाद से अब आपके हो गए वर्डप्रेस इंस्टॉल। अब आप ब्राउजर पे आके देख सकते नहीं सब।
जैसे ही टेस्ट पे क्लिक आप हिट करें तो आपके दिख जाए जा वर्डप्रेस चलत। ठीक, साथ में हमने के डेटाबेस की वो जरूरत पड़ी, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन से डेटाबेस आप खोल लें। अब देखिए अब आगे आपके खुल गए वर्डप्रेस के साइट, और एमे का करे बटे रहुए सबके कंटिन्यू कर दे हुआ, चाहे हिंदी ले ली चाहे इंग्लिश ले ली, जोन भाषा रहुए सबके चाहे वो ले ली। अब का करें के आगे बढ़ल जाए। ठीक, ओकरे बाद से अब का करे बटे एजा आके एगो नया डेटाबेस बना ली। सब जैसे इतना सारा डेटाबेस बा, एगो डेटाबेस बना ली, कोनो भी नाम दे दी, ओके टेस्टे नाम दे दी, टेस्ट बटले बटे तो टेस्टिंग नाम दे देते, टेस्टिंग नाम दे देनी, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गई। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद से क्या कर जाए, एजा डेटाबेस नेम पूछा था, एमे रहुआ सब नाम दे दी टेस्टिंग। ठीक, यूजर नेम डेटाबेस के हमेशा बाय डिफॉल्ट रूट रहेला, तो अगर आप सब कुछ डलले होखी तो पासवर्ड यूजर नेम के रूट जो भी डलले होखी वो डाल दें, बाकी बाय डिफॉल्ट रूट होला और पासवर्ड कुछ नहीं होला बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट में। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट रही, जैसे आप सब देख सकें कि हैजा लोकल होस्ट से ही खुला था, तो होस्ट माने वो होला कि जोन रीडायरेक्ट करेला, जोन भेजेला कहाँ पे ई तोहार साइट चलता। तो हमने के आगे नहीं कि एजा डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट पे आ टेबल प्रीफिक्स, मतलब आपके जोन भी टेबल बनी ओकर सामने WP लिखल आ जाए। आप चाहें तो के कुछ कर ली, जैसे हम WP बात है कि W अब हमने के सबमिट कर दे ले। सबमिट करते ही डेटाबेस पे डेटाबेस नेम जो टेस्टिंग दिया बा वो टेस्टिंग पे आपके पूरा वर्डप्रेस के रिकॉर्ड सेव हो जाए। अब जोन भी आप क्रियाक्रम करम, जोन भी कार्यक्रम हो आपसे सब वो टेस्टिंग पे चल जाए। और हेजा आपके जैसे अभी टेस्टिंग देखें तो खाली दिखी, टेस्टिंग पे क्लिक कर ली तभी खाली दिखत रहे। अब एजा जैसे आपके ये सबमिट हो अब हो गए, अब लिख देलस, यानी आपके डेटाबेस में पूरा डेटा वर्डप्रेस के आ गई। हाँ, अब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सके। नहीं कहाँ इंस्टॉल हुई तो ये आपके डेटाबेस में। अब देखिए अभी इनले कुछ नहीं होता टेस्टिंग, जैसे स्ट्रक्चर पर क्लिक करें गए टेस्टिंग में। ठीक है, अब चलिए एक बार एजा इंस्टॉल कर देगा वर्डप्रेस के हुए सब। जैसे ही इंस्टॉल करें पूरा वर्डप्रेस आपके चलो शुरू हो जाए। डेटाबेस सेलेक्ट हो गई है, अभी ले ही जा आपके कुछ आवत नहीं रहे। अब इंस्टॉलेशन आ गई, अब ही जा क्लिक करें, अब स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो रहुआ सबके डेटाबेस। अब देखिए साइट टाइटल कुछ डाली, जैसे हम डाल देनी कि टेस्टिंग, हाँ यूजर नेम डाली एडमिन, अब पासवर्ड के डाली पासवर्ड। ठीक बा, आइए क्लिक कर दी, ये हमने के टेस्टिंग खातिर यूज कर जाए, जैसे testing@outlook.com outlook.com चाहे जोन भी ईमेल आईडी आप चाहे डाल सके, नहीं एक कोनो जरूरत नहीं है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, मतलब आप चाहते नहीं अपन साइट के सर्च इंजन तक पहुँचे, मतलब लोग के सर्च करे तो उनके दिखे। तो ये डिपेंड करेला कि आपके साइट कितना यूनिक बा और अपन SEO लगेले बने कि नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। अब जैसे ही इंस्टॉल द वर्डप्रेस पे क्लिक करें तो आपके साइट हो जाए इंस्टॉल वर्डप्रेस, और डेटाबेस आपके तब फिलफिल है जब आपके साइट बन के तैयार हो जाए, तो आपके डेटाबेस में सब टेबल ऑटोमेटिक आ जाए। तो तनी इंतज़ार करे पड़ी 5 से 10 सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड में आपकी साइट तैयार हो जाए। ओकरे बाद से लोकल होस्ट पे आप देख लें बेसिक काम का होला ये वर्डप्रेस के, कि वर्डप्रेस एगो एक तरह से कह लें कि हमने के वो अब जैसे लॉगिन पैनल हमने के खुल गई। लॉगिन पैनल खुलते ही आप जो पासवर्ड डाल रहे नहीं, जैसे हम पासवर्ड डाल रहे नहीं, पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेते नहीं। यह एडमिन पैनल एजा का होला कि लोग लॉगिन करी, एजा से कंटेंट जो बहरा लौकेला एजा टेस्ट पे लौकी वो चेंज हुई। जैसे अब खोली साइड में आप लोकल होस्ट /टेस्ट, अब आपके साइट एजा मेन चलत आटे
हेजा से आप जोन भी चेंज करें, जोन भी बदलाव करें वो हेजा लौके लगी। देख ली खुल गई ना आपके हेजा साइट। अब हेजा जोन भी आप बदलाव करें, जोन भी चीज डालें वो आपके हेजा लौके लगी। ठीक बा। नहीं हम हेजा थीम आप चाहें तो थीम कोनो चीज चूज कर सके नहीं। हाँ चाहें तो जैसे कस्टमाइज कर सके नहीं अपन साइट के। और ओकरे बाद से अगर आपको कोनो चीज़ जरूरत पड़े मेनू डाल सके नहीं, फिर हेडर डाल सके नहीं, जोन भी रहुआ इच्छा पड़े वो में कार्यक्रम हो सकेला। हमनी के सबसे पहले मूव करत हनी के कि एगो मेनू डाल दिया जाए ऊपर ताकि लौके कुछ बुझाए कि हाँ कोनो काम होता है। मेनू नेम एगो क्रिएट कैली, कुछ नाम दे दी के, जैसे टॉप मेनू दे देते नहीं हम नाम, टॉप मेनू दे के क्रिएट कर देनी। टॉप मेनू जब क्रिएट करनी हम तो ए में कुछ कैटेगरीज मांगी कि भाई कैसन मेनू चाहता लग कैसे का भाई। तो अभी हमने के न कोनो पोस्ट डाले बनी के न कोनो लिंक बा न कुछ बा कैटेगरी बा। तो बेहतर हुई कि हमने के एगो कैटेगरी तैयार कर लिया जाए। सबसे पहला काम का होला कैटेगरी, काहे कि कैटेगरी सब बटल जाला। कैटेगरी मतलब होला कि हे भाग के बा। जैसे मान ली कि हमने के सोनार के दुकान है तो सोना चांदी की दुकाने में बोल जाए कि झुमका चाहे पायल चाहे तो झुमका पे झुमका कैटेगरी के जितना भी पोस्ट रहे सब ये पे देखे लग जाए, और जो पायल वाला कैटेगरी के जितना पोस्ट रहे वो पे देखे लग जाए। तो हमने के यही तरह कुछ कैटेगरी तैयार कर लिया जाता है। टेस्ट 1 हाँ देखत जाए राइट साइड में सबके लिए तैयार हो जाए। उसके बाद से टेस्ट 2 अब टेस्ट 3 ठीक, टेस्ट 4 4 को हम टेस्ट तैयार करेंगे। ठीक, अब क्या कर जाए, अब हमने के जब हमने के मीनूज के पेज के रिफ्रेश कर दी, सब रिफ्रेश करते ही हमने के कैटेगरीज में दिख जाए 4 गो कैटेगरीज व्यू ऑल कर लें। हाँ चारों कैटेगरीज के आप बुला लें, ऐड कर ली। ये कैटेगरी नाम कुछ ले सकें आप। कैटेगरीज आ गई। एगो आप कस्टम लिंक तैयार कर ली होम के, होम के तैयार कर ली और एक मेनू में ऐड कर ली। ये पूछे था URL नेम कुछ डाल दी xyz.com। जब आपके जो साइट के नेम हुई वही डालल जाला, वैसे तो जो भी डाले के बाद डाल दी। अब होम के क्या करिए आप, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होला, जैसे कैटेगरी आपके चाहिए वैसे कर ली। एगो कॉन्टैक्ट के तैयार कर ली। वैसे तो ये सब के पेज तैयार होला बट आपके मर्जी बस जैसे चाहे वैसे ऐड कर सके नहीं। हाँ xyz.com/contact जोन भी आपके चाहे कस्टम लिंक एगो हमने दिखाव के तौर पर बस रख ले बनी। अभी मेनू के सेव कर दिया जाए। मेनू सेव हो गए आपके। अब ये लोकेशन के पूछी कि मतलब आप मेनू दिखावल का चाहते हैं, तो टॉप मेनू मतलब कि सबसे ऊपर दिखावल चाहते हैं तो पर क्लिक करें और टॉप मेनू के सिलेक्ट कर दें और चेंजेस सेव कर दें। आप चाहें तो इनमें सोशल लिंक मेनू भी बना सके नहीं। सोशल लिंक मेनू बना के आप एक डाल सके नहीं, जैसे कि हमने के फेसबुक वाला फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन जीमेल वगैरह लिंक के एगो मेनू बना ली और उस सब के ऐड करके आप फिर एजा आप दिखा सकें और लोकेशन दे दें सोशल लिंक मेनू। अब हमने क्या और सबसे पहला चीज़ थीम के कस्टमाइज करेंगे, का चीज़ डाले हुआ का चीज़ हटाए हुआ। जैसे हमने के अभी कस्टम हेडर एगो डालल बाटे, हम चाहते नहीं एक हटा के एक हम कुछ और डालना चाहते नहीं, तो हम एक हटा देनी। हटाते ही हमने के दिख गई कुछ चीज़, हमने के पूरा जितना बाय डिफ़ॉल्ट जो मेनू बा वो दिख गई। अब हमने के हेडर के कोनो मतलब नहीं के, जो जैसन आपकी इच्छा बा वैसन डाल सके नहीं। साइट आइडेंटिटी में नहीं टेस्टिंग डाल देनी, रिजल्ट डाल देनी टेस्टिंग वर्डप्रेस साइट। आपके हेजर दिखे लगी हेजर टेस्टिंग के पास में कि चीज़ चाहें तो आप टेस्टिंग की जगह लोगो भी डाल दें तो लोगो भी काम करे लगे। ठीक,
हे जे चाहे साइट आइकन डाल देम तो हे जोन ऊपरा लौकताटे आइकन उ बदल जाए, जोन भी आइकन आप डालेम वो आइकन ले ली। ठीक बा। ऐनी अब कलर्स में कलर जोन आप चूज करें आपके साइड खातिर जोन कलर ठीक लगे वो आ जाए। स्टैटिक फ्रंट पेज इनमें दो चीज़ होला, एगो होला कि हमनी के पोस्ट जोन डालत जातनी के वो आप पोस्ट दिखावत चाहतनी ये पेजे पे कि कोनो स्टैटिक पेज डाल चाहतनी। जैसे हमनी के क्लिक करनी योर लेटेस्ट पोस्ट पे, योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर जाए तो जितना भी पोस्ट हमनी के अबे डाल जाए सब वो दिखावे लगी। हाँ, और बाकी स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देनी तो स्टैटिक पेज वाला दिखा लगी। स्टैटिक पेज मतलब कि कोनो हमनी के कस्टम पेज डाल के दिखा देने के, तो जितना पोस्ट डलाए वो नहीं दिखी हमनी के, फिर जो पेज दिखा जाए वो दिखे। थीम ऑप्शन में आया जाए, थीम ऑप्शन में पूछी कि कितना कॉलम रखल जाता है। अच्छा, जोन भी आपके ये चेंजेस करे हुआ अपने मतलब सुंदरता के अनुसार जोन चीज़ भी लगाए हुआ वो लगा सकेंगे। है जब पेज पूछा था कि कौन कौन पेज दिखा हुआ, अभी तक हमने के मेन्यू अपन जो खुद के बनैल बनी वो यूज नहीं की कैले के। वो यूज कैसे हुई, विजेट्स में आ जाए। हाँ सॉरी, हमने के मेनू में आ जाए। मेनूज में सबसे पहला जो मेनू बा टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू में अभी होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट्स आओ था। हमने के एक का कर जाए एक चाहे हटा सके नहीं के, या फिर जोन हमने के चाहे मेनू वो लगा सके नहीं के। ठीक, हमने के जब मेनू लोकेशन में आ जाए टॉप मेनू में हमने के टॉप मेनू डाल देने के। ठीक, और एडिट मेन्यू क्लिक करके ये जैसे चाहिए तो हमने हटा के ये जो पेज दिखा था अबाउट के पेज के ब्लॉग के पेज कंटेक्ट के पेज ये हटा के हमने के जो कैटेगरीज क्रिएट के लिए बने के वो डाल सकें। चाहे यूजा अलग से भी डालल जा सकेला, कुछ कैटेगरीज भी, कुछ पोस्ट भी, कुछ पेज भी मेनू में डालल जा सकेला। जैसे हम ऐड करतनी एगो कैटेगरीज ऐड करतनी, एजा हम एजा कैटेगरीज आ गई। अब जोन कैटेगरीज हमने डालना नहीं चाहते हैं कि हम उस सब कैटेगरीज के यूज कर ली। हाँ ठीक, अब हमने के ड्रैग ड्रॉप कर देने कंटेंट वाला सबसे नीचे कर देंगे और सेव एंड पब्लिश कर देने के। सेव एंड पब्लिश करते ही ये हमने के पूरा चेंज हो जाए और हेजा हमने के साइट पे दिखे लग जाए। अब जैसे आप सब देख सके नहीं क्या, हमने के कस्टमाइज में, हाँ आप सब देख सके नहीं कि जा आपके दिखे लग गए। अब हमने के कस्टमाइजेशन के काम खत्म हो गए। थीम ऑप्शन हो गए, स्टैटिक फ्रंट पेज हो गए, हेडर मीडिया हो गए। हेडर के इमेज डालना चाहते हैं तो डालने, कोनो वीडियो डालना चाहते हैं तो डाल सके नहीं के, ये सब के काम खत्म। कैटेगरीज हो गई, मेन्यूज हो गए, कस्टमाइजेशन हो गए। अब आते हैं अपन के पे कि थीम मैनेज करें। जैसे एगो ई थीम हो गई, एगो कोनो अलग से आपके थीम पसंद बा, थीम डाले के बाद जैसे ये सब 3 गो थीम के डिटेल बा, या एक लाइव प्रीव्यू है जैसे देख के, या चाहे तो एक्टिवेट पे जैसे क्लिक करें तो थीम आपके वो पे मेन होस्ट पे आपके दिखे लग जाएगी। हाँ, एक्टिवेट कर देनी। अब जैसे ही क्लिक करें मैं के तो थीम आपके बदल दिखी। अब आपके वो थीम दिखी जो ना भेजा एक्टिवेट कर देनी। हाँ, ये रहल आपके वो वाला थीम जो भेजा आप एक्टिवेट कर दी है। ठीक, अब आप एमे का करेगा, पोस्ट डालेगा। पोस्ट डालल जाला, एमे पोस्ट डालल जाला। पोस्ट डाल के रोके देखल जाला। जैसे जब पेज बा पोस्ट होला, पोस्ट डालने से लोग के विजुअल होखेला, लोग के दिखे लगेला कि हाँ ये साइटे पे हाई पोस्ट चलता। जैसे वो हम पोस्ट बनावता नहीं, यूपी इलेक्शन 2017। हाँ, कुछ टेक्स्ट डाल दिया जाला, कुछ टेक्स्ट डाल के चेक कर लेते नहीं।
बना देनी। अब हेने साइड में आए तो कैटेगरी देखिए, अब जोन कैटेगरी चूज कर ले मान, तो जहाँ भी वो कैटेगरी जाए ना वो कैटेगरीज पे ई दिखे लगे। टैग्स होला मतलब कि केहू सर्च करत अटे, जैसे हमने के गूगल सर्च होला वही तरह हमने के वर्डप्रेस के भी सर्च होला, तो सर्च करे तो कैटेगरीज के हिसाब से पोस्ट जल्दी दिखे। कोई पोस्ट सर्च करल चाहे, जैसे इलेक्शन हम कीवर्ड यूज कर बनी इलेक्शन डाल देने, फिर 2017 यूज कर बनी 2017 डाल देने, यूपी चूज कर बनी यूपी डाल देने, और का कुछ नहीं। अब जोन भी आपके चीज़ डाले के बाद टैग में डाल सके, जोन भी मतलब पोस्ट में आपके लाए कि हाँ ये कीवर्ड हटे, ये लोग सर्च कर सकेला, ये लोग खोज सकेला। तो सेट फीचर्ड इमेज में क्या होला कि कोई भी फीचर्ड इमेज ला ली, अब सिलेक्ट फाइल्स कर ली, अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इमें सिलेक्ट फाइल्स करें तो आपके दिखा दी, आपके कंप्यूटर से इमेजेस लेके आई दिखाई, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकेंगे क्या, जैसे लेके आई कोई भी इमेज जोन भी आप चाहें वो यूज कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इमेज मैं के यूज कर लेंगे। अब सेट फीचर्ड इमेज, इतना सारा इमेज वा कोई भी यूज कर ली, चाहे मान लिया ये यूज कर लेनी हम, हाँ यूज कर लेनी तो ये आगे। अब हम क्या करें, मैं क्या सेव कर दें, पब्लिश कर दें, पब्लिश करते ही ये पोस्ट पब्लिश हो जाए और हमारा टेस्टिंग वाला पेज पे जहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट देखी वो यह दिखे लगी। लेकिन उससे पहले पोस्ट जब आपके जैसे अपडेट हो गई पब्लिश हो गई तो उससे पहले एक चीज़ चेक कर ले होगा, कस्टमाइजेशन में जाके रिफ्रेश कर लिए के, और इनमें आ जाए आप देख लिए कि स्टैटिक फ्रंट पेज दिखाओ कौन, जैसे ये दिखाओ था स्टैटिक फ्रंट पेज होम के और ब्लॉग के, यानी ए पर जो ना आप पोस्ट डलने बनी वो ऊपर अभी दिखाई नहीं थी। तो आप जैसे ही योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करें तो आपके जोन पोस्ट अभी डलनी है वो दिखे लग जाए। एक एक का कर दी सेव एंड पब्लिश यूपी इलेक्शन 2017, और आ जाए आप भेजा ब्राउजर पे अपन और एक हिट कर दिए। जैसे कि आप रिफ्रेश करें लोकल होस्ट टेस्ट के, आपके दिखे लग जाए कि आपके का चेंज आपके पोस्ट डलने बनी, जैसे आप ये पोस्ट डलनी है कब डलने बनी, का चीज़ डलने बनी, ये सब आपके दिखे लग जाए यूपी इलेक्शन 2017 में। तो ये सब चीज़ बा, अगला ट्यूटोरियल खातिर देखत रही हमने के वीडियो, और याद रखें अपने जहन में। नमस्कार, शुभ रात्रि, सौरभ प्रताप।